नाज़रीन इकराम, सऊदी शहजादा अपनी आई पर आ गया है और सऊदी अरब की फजाइया ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। यमन में जो सदरन यमन है, जो साउथ वाली साइड है, जहां पर मुत्तहिदा अरब अमारात के हिमायत याफ्ता एसटीसी ने अपना कंट्रोल संभाला हुआ है, इस वक्त सऊदी अरब एक फुल फ्लेज ऑपरेशन और एक फुल फ्लेज स्ट्राइक जो है वो कर चुका है। जमीनी फौज जो है वो भी बेकाबू हो चुकी है और इस वक्त यमन के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक फुल स्केल वॉर जो है वो छिड़ चुकी है। इस वक्त यमन की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है और इस सब के अंदर यमन में किस तरह से सऊदी अरब अब एक पूरी जंग की तैयारी के साथ साथ बहुत बड़े स्टेप्स लेने जा रहा है और कैसे सऊदी अरब का अपना बॉर्डर जो है उस पर भी खतरात बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान का रोल भी अहम है। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के लगातार राब्ते जो है उनमें इजाफा हो रहा है, यानी फॉरेन मिनिस्टर्स की सतह पर या फिर हेड्स ऑफ स्टेट की सतह पर इतने तवातर से राब्ते नहीं हुए। एक मरतबा फिर एक टेलीफोन आया है रियाद से इस्लामाबाद और इस टेलीफोन ने भी बहुत कुछ वाजे कर दिया है, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान में अब एक SMDA जो है वो भी साइन हो चुका है और सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ने कमिट किया है, जैसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए सऊदी अरब ने कमिट किया हुआ है। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है। मैं सारी डिटेल्स, लेटेस्ट हैपनिंग्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो पिछले कुछ व्लॉग्स में मैं कर रहा हूं कि हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर कैसे होगा? आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय जितने कमेंट्स हो सके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और इस वीडियो को अगर हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो यमन की जो हुकूमत है, यमन के अंदर सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता और आलमी सतह पर जो रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है PLC, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, उसने एक जानिब तो मुत्तहिदा अरब अमारात को 24 घंटे में अपनी फौजें निकालने का कहा। सऊदी अरब ने अपना वजन उनके पलड़े में डाला और सऊदी अरब ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी फौजें निकालेगा। UAE ने एक अच्छा जेस्चर दिया और उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमें क्या काम है, हम काउंटर टेररिज्म के लिए सऊदी अरब के साथ आए थे। यमन की अगर हुकूमत कहती है तो हम यहां पर जो है अपनी फौजें निकाल लेते हैं। UAE ने अपनी फौजें निकाल ली, लेकिन याद रखिएगा कि सऊदी अरब और UAE जो है वो हौसियों के खिलाफ मैदान में उतरे थे। इस वक्त चाहे सदरन साइड पर कब्जा करने वाला ग्रुप STC हो जो कि सऊदी अरब मुखालिफ है, या फिर PLC हो, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जो कि सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता है, ये दोनों हौसियों के खिलाफ तो हैं लेकिन इनका आपस में फड्डा है। अब STC जो है उसने हदरमौत और दीगर जगहों के ऊपर जो पोर्ट्स हैं और अहम तरीन प्रोविंसेस हैं उन पर कब्जे कर लिए यमन में। 1990 जो है उससे पहले जो यमन के ये इलाके अलग अलग मुल्क थे, 1990 में ये इकट्ठे हुए। अब उन्होंने STC ने इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 2 साल तक इस एरिया को गवर्न करेंगे, उसके बाद यहां पर रेफरेंडम होगा और ये यमन से अलग हो जाएगा। सदरन यमन एक अलग मुल्क हम बनाकर रहेंगे। सऊदी अरब इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट समझता है। सऊदी अरब अपने बॉर्डर्स को बड़ा वॉलेटाइल इस वक्त समझ रहा है और सऊदी अरब के बॉर्डर के करीब जो है वो ऑलरेडी इस वक्त तनाज़ात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इस इख्तलाफ की वजह से ये जो 2 ग्रुप्स हौसियों के खिलाफ लड़ रहे थे, इन दोनों ग्रुप्स के आपसी इख्तलाफात का हौसी भी फायदा उठाएंगे और हौसी इस वक्त सऊदी अरब के प्रो नहीं है, तो सऊदी अरब को उनकी तरफ से भी खतरा है। अब एक तरफ तो यमन की हुकूमत ने सऊदी अरब को यह कहा है, अब कल क्या हुआ जी, STC जो है उसके ऊपर सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक्स कर दी। इसके साथ ही साथ जो STC के खिलाफ PLC है, जो रिकग्नाइज्ड हुकूमत है, उसने कहा कि अब हम भी अपनी फौजें उतार रहे हैं और हम अपने सदरन यमन के इलाके जो हैं उन्हें आजाद करवाएंगे। यमन ने क्या किया है, यमन ने ऑफिशियली, देखिए सऊदी अरब का मैंडेट ये था, यहां पर सऊदी अरब उतरा था काउंटर टेररिज्म के लिए। काउंटर टेररिज्म तो हौसियों के खिलाफ था। अब STC जो है उसके खिलाफ जो है यमन की हुकूमत ने कहा है कि ये जो सदरन साइड के ऊपर हम एक बैटल लड़ रहे हैं उसमें हम सऊदी अरब को आवाज लगा रहे हैं, हम सऊदी अरब को पुकार रहे हैं कि वो आए और हमारा साथ दे। अच्छा, सऊदी अरब ऑलरेडी ये जंग तो लड़ रहा है, लेकिन अब यमन की गवर्नमेंट ने कहा और सऊदी अरब ने कहा है कि हम इसे वेलकम करते हैं। और इस सब के अंदर सऊदी अरब ने यमन की इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट जो है उसके साथ इस वक्त सऊदी अरब ने एक तो ये कहा है कि हम रियाद के अंदर तमाम ग्रुप्स जो हैं उनका इजलास बुलाने के लिए भी तैयार हैं और इस सब के अंदर जो STC है जिसे मुत्तहिदा अरब अमारात बैक करता है, उसने एक रेफरेंडम जो है सदरन यमन में कॉल कर लिया है। सऊदी लेड कोएलिशन, ये आज के दिन की मैं सारी आपको राउंड अप दे रहा हूं, सऊदी लेड कोएलिशन जो है उसने एयर स्ट्राइक्स की हैं जो कि सेपरेटिस्ट STC जो है उसके ठिकानों के ऊपर है। मुत्तहिदा अरब अमारात के हिमायत याफ्ता ग्रुप के हदरमौत प्रोविंस के अंदर अहम तरीन ठिकानों पर सऊदी अरब की जो अलायंस है उसने बमबारी की है। यमन की PLC ने कहा है कि भाई हम मुकाला जो हमारा शहर है उसकी तरफ अपना एडवांस बढ़ाते जा रहे हैं और वहां पर अब क्या हो रहा है नाज़रीन इकराम कि इस सब के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि जो हदरमौत के अंदर मकामी कबाइल भी है, अब वो भी एक बड़े स्टेक होल्डर है। जो चीफ हैं हदरमौत की मकामी ट्राइब्स के अलायंस के, अमरो बिन हबरीश, उन्होंने मुकाला के अंदर सेकंड मिलिट्री रीजन हेडक्वार्टर जो है उसका कंट्रोल संभाल लिया है और इस सब के अंदर इन्होंने बताया है कि हमने STC जो मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत याफ्ता मलेशिया है, STC का जो ग्रुप है उसको इस एरिया से एक्सपेल कर दिया है और हमने यमन की सेंट्रल बैंक ब्रांच जो है मुकाला के अंदर उसका कंट्रोल संभाल लिया। इस वक्त STC के खिलाफ 3 जो फरीक है वो लड़ रहे हैं, सऊदी अरब लेड कोएलिशन, यमन की इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट
और तीसरा जो मकामी कबाइल हैं जिन्हें सऊदी अरब की वन वे और अनदर हिमायत हासिल है। अब ये डेवलपमेंट्स आम है क्योंकि सऊदी अरब ने आज बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स कर दी है। सऊदी अरब ने आज रद्दा फेरा है यूएई की हिमायत याफ्ता एसटीसी जो है। अब ये देखें यूएई की हिमायत याफ्ता देखें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो ऑफिशियली उसका जो स्टांस है वो रखना जरूरी है क्योंकि हमने न्यूट्रल जर्नलिज्म करना, वी आर नॉट टेकिंग साइड्स, वी आर नाइदर अगेंस्ट यूएई नॉर वी आर इन फेवर ऑफ सऊदिया। हमारा काम न्यूट्रल जर्नलिज्म है, दोनों साइड्स की स्टोरी रखना। ये अब इंटरनेशनल मीडिया या अल जजीरा वगैरह कहते हैं, यूएई कहता है कि भाई हम तो सऊदी अरब जो है उसकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, और यूएई ने फौरी तौर पे अपनी फौजें भी निकाली जो कि एक बहुत अच्छा जेस्चर है, और यूएई ने डी एस्केलेट किया। यूएई डट जाता, कहता हम अपनी फौजें नहीं निकालते और हमारी फौजें एसटीसी का साथ देती है। यूएई ने ये भी नहीं किया। जो चीज अच्छी हो किसी की उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यूएई ने डी एस्केलेशन की तरफ तो कदम उठाया। अब इस सब के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने सऊदी अरब के वजीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है जिसमें यमन कशीदगी के तनाजुर में खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए अमन के क़याम के लिए सिफारतकारी पर जोर दिया गया। और इस सब के अंदर बताया गया कि वजीर खारजा जो है पाकिस्तान के, उन्होंने सऊदी वजीर खारजा से बातचीत जो है उसमें कहा कि भाई इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की खातिर मसाइल को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल तो किया जाए, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है उसका मौक़िफ़ इससे पहले बहुत वाज़ेह अंदाज में सामने आ चुका है कि हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई दोनों साइड जो है वो अफाम तफहीम से चीज़ों को हल करें, हम चाहते हैं कि मामलात जो है वो अच्छे तरीके से हल हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान साथ ही साथ ये बात जरूर करता है कि अगर सऊदी अरब की नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हुआ तो एसएमडीए के तहत जो हमने मुआहदे पर साइन किया है, हम किंगडम के दिफा के लिए अपनी कमिटमेंट्स जो है उनके ऊपर पूरा उतरेंगे, हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। दिस इज समथिंग वेरी बिग, दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज, और इसकी इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस तनाजे के अंदर अगर ये फैलता है, हमारी तो दुआ है कि देखिए हल हो, लेकिन अगर ये तनाजा फैलता है तो ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है उसके लिए मुश्किल होगा इस तनाजे से बाहर रहना। जैसे अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई और मुल्क एग्रेशन करता है तो उसमें भी सऊदिया के लिए भी मुश्किल होगा कि सऊदिया उस मामले के अंदर ना घुसे। देखिए जैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स की, वो तो हम स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो उसमें तो सऊदिया का डायरेक्टली आना उसका बनता नहीं था क्योंकि अटैक पाकिस्तान पर हुआ नहीं। इसी तरह से सऊदिया जो है वो जो स्ट्राइक्स कर रहा है उसमें पाकिस्तान उसके साथ रही है, लेकिन अगर सऊदिया पर अटैक होता है या पाकिस्तान पर अटैक होता है तो दोनों मुल्क मिलकर लड़ेंगे। मुआहिदा ये है, दोनों मुल्क अगर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कर रहे हैं, सऊदिया यमन में अगर कुछ ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, तो उसमें दूसरे मुल्क की जब तक जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमारे कंट्रोल में है ना, हम स्ट्राइक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर जवाबी कोई चीज ऐसा होता है कि भाई नुकसान होता है किसी मुल्क का इन दोनों मुल्कों में से, तो ये दोनों मुल्क जो है इनका मुआहिदा ऑलरेडी इन प्लेस है, तो पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा एक इंपॉर्टेंट की प्लेयर जो है इस पूरे सिनेरियो में बन जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।